कभी जरूरत समझिएगा तो हवन इनको बुला के घर में कहीं दुकान में हवन करवा के देखिएगा जी। अच्छी बात, ठीक। तो ये मतलब देखिए यहाँ 3 लोग 3 तरह के मास्टर हैं। हम टोना टुटका वाले सेवा वाले बाबा हैं, मुरारी दास हवन में, और हमारे डॉक्टर साहब ये पूरी दुनिया में जब सीडी बनेगी ना इनके भाषणों को पूरी दुनिया सुनेगी, और जब सीडी बाहर जाएगी तो हो सकता है कि हम तीनों लोगों को हिंदुस्तान के बाहर भी जाना पड़े। लेकिन हम लोग हिंदुस्तान के बाहर जाएंगे कभी चुरुआ हनुमान मंदिर को नहीं भूलेंगे। क्यों? ये चुरुआ हनुमान मंदिर से ही हमको सब कुछ प्राप्त हुआ है। मैं 16 तारीख में अगर आऊंगा रात में मैं पूरी बात बताऊंगा, कम से कम 1 घंटे का समय आपको देना होगा जी। जय हो, जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम। महान भारत के आगे आगे सपूत परमात्मा रूपी संत साधु महात्मा परम पूज्य अवस्थी जी महाराज जी के एवं अति प्रिय जन समाज, मैं हिंदी में थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं। मैं ज्ञान रूपी मानव को दर्शन करने के लिए मैंने सारी पृथ्वी ढूंढा। आखिरी में मैं हर जगह यही कहा, क्या आपने कभी मानव को देखा है? तो सबने बोला हम मानव ही तो है। आप मानव किस आधार पर कह रहे हैं? आपका कर्म क्या है? नर नारी में, नारायण में अंतर नहीं जान रहे हैं। नर नारायण, नारायण ही मानव है। तुलसीदास जी ने रामचरित्र लिखा है, एक चरित्र रामचंद्र जी का, वो मानव का संज्ञा दिया है, माने मानव राम जी एक सिद्धांतवादी है। और ऐसे सिद्धांत तो पढ़े हैं। सीता साइंस के हिसाब से ये लाइफ साइंस है, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। राम लॉ है, कानून है। लक्ष्मण ज्ञान रूपी है। भरत चप्पल राज, जो भाई भाई को लंगड़ी मारे उनको चप्पल से स्वागत किया जाए, ये है नीति, ये है सांकेतिक ज्ञान। और मैं यहाँ किसी मनुष्य रूप में कोई दिखाई दे हमें, मैंने रूप नर नारी नारायण को कैसे पहचाने, ये मेरा रिसर्च टॉपिक रही। मैंने इंग्लिश में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड ह्यूमन, किस आधार पर मैन कहते हैं, किस आधार पर ह्यूमन कहते हैं। मैन विथ ह्यू साइंस इज ह्यूमन, मैन विथ ह्यू साइंस इज ह्यूमन। लक्ष्मी गणन ज्ञान, लक्ष्मी गण रेखा गणन ज्ञान, लक्ष्मण साइंस है ये। शिवधनुष साइंस है। शिवधनुष 2 हिस्से हैं, अहिरावण महिरावण। अहिरावण का किस्सा अभी खाता खोले हैं। मैं एक महान संत यहाँ, जिनको मैंने साधु जी को गुरु माना है, ये कारण है। यहाँ जीते जागते सामान्य मानव शरीर का, लेकिन कर्म महामानव का मैंने पाया है। और ये ज्ञान हमको बंदर भोज सुनने पर चौंका पहले, बाद में ले जाके हमारे सामने बंदर भोज कराया। मैं बंदर से बहुत डरता था, लेकिन आपके साथ चलने में मेरे कोई डर नहीं लगा। और जो इसमें जो इम्प्लाइड मीनिंग है, साइंटिफिक रीजन है, जो डार्विन जहाँ रुक गया था, डार्विन थियरी में जो अधूरापन है, ये पूरा खाता खोल दिया। ये बड़ी उपलब्धि है। और ये मैं हिंदी में बता नहीं पाऊंगा, इंग्लिश में ही आता है। हाँ,
बड़े बड़े योगी संत महंत धार्मिक संस्थानों ने बड़े बड़े उद्देश्य दे डाले। कितने आए संत, कितने चले गए, पर क्या समाज में मानवता ला पाए? जब मानवता होगा तभी तो मानव कहेंगे उसे, क्योंकि इन लोगों ने केवल कहा पर करके नहीं दिखाया। किंतु मैंने अपनी जीवन काल में इंडिया के एक बहुत छोटे जिला रायबरेली, इंदिरा जी की वजह से, उनके परिवार की वजह से ये शहर खड़ा है, इसीलिए जाना जाता है, नहीं तो इसको कोई नहीं जानता संसार में। और ऐसी जिले में मेरे को एक सामान्य रूप में एक आदमी दिखा। मैं कभी किसी को इंसल्ट नहीं करता था, पहले समझ लो। तो मैं सुना था, तो देखा था, तो पहचाना, भाई मानव जिसके लिए मैं ढूंढ रहा था। हम अपने आप को मानव समझने की कोशिश कर रहे थे, मानवता अपना रहे थे, लेकिन ये प्राकृतिक रूप में अपने आप प्रेरणा से हनुमान जी की कृपा बनी तो महामानव बन के सेवा कर रहे थे। मैं मरीजों को सेवा करता हूँ, निःशुल्क करना चाहता हूँ, अपने जीविका फिर भी मन में रहता है कुछ कमा ले, लेकिन आप में मेरा मरीज फिर भी देता है। आप गधे को, सुअर को, सांप को, कुत्ते को, इनको इलाज करते हैं, जो वो भी बाजार में चोट खाए हुए हैं उनको, और वो मरीज कभी कुछ नहीं देता इनको, तब भी ये सेवा करते हैं। ये है प्रमाण निस्वार्थ कर्म का, सेवा भावना का। सेवा दया, दया में ये सेवा उत्पन्न हुआ है, दयावंत है, दयावंत रूप है भगवान का, यही महान भगवान का रूप है। ये मेरा पहचान है। और आज जिनकी उम्र 2 जून 2012 से 74वीं वर्ष शुरू होगी, माने आज 73वां पूरा कर रहे हैं। इनका पूरा नाम के मिश्रा, कृष्ण कुमार मिश्रा एलियास श्याम साधु। सच में मन को साधे हुए हैं, जो मन को साधा वही संभलता है, साधु बनता है। माने कामनाएं सब छोड़ के काम कर्म से सेवा, सेवा दया से सेवा, दयावंत निष्कपट भाव से दिव्य मूर्त। हाँ, ये गीतांजलि निवास रायबरेली यूपी में मैं पाया हूँ, और मैं इनको गुरु मानता हूँ। गुरु जो ज्ञान मूर्ति है, सिद्धांत है, नो चीटिंग लव लाइफ ऑफ अनसेल्फिश डिजायर्स, इसको कहते हैं। यही राम है, नो चीटिंग लव लाइफ ऑफ अनसेल्फिश डिजायर्स, निष्काम। तो यही भगवान का रूप है, राम का रूप है। जो भी यह धारण करेगा वही दिव्य मूर्त है। हनुमान जी सीना चीर के दिखाया था, उनके दिल में यही भावना थी, निष्काम निष्कपट कर्म, दुखी को तुरंत संकट मोचन दूर करो, यही इनका संदेश है। इसीलिए रामचंद्र जी इनका सहायता से बने हैं। माफी चाहता हूं, हनुमान जी रामचंद्र जी से नहीं बने, क्योंकि भावना को राम कहते हैं, वो गुरु है। हाँ, मानव महामानव विष्णु रूप है, पालन पोषण संरक्षण प्रकृति ब्रह्मा जी का सृष्टि को संभालने वाले को महाविष्णु कहते हैं। और यह महाविष्णु का रूप करीब करीब धारण दिखाई देता है मेरे को, तो इसलिए मैं यहाँ आपके साथ आया हूँ। मैं थोड़ी शब्द इंग्लिश में बोलता हूँ। इन द लास्ट 22 years आई बीन वर्किंग इन लाइफ साइंस because I am biologist, medical doctor, and working on zero. The problem was given to Vivekananda about 150 years back to speak in Chicago, and he spoke on it. People appreciated, but in the end, he surrendered
that he cannot prove God by scientific proof. Then it hurt me. I read. I was having teams with the RSS Society during my childhood. Then I had visited Shanti Kunj. So I liked the principle. यदि मेरा भारत खड़ा होना है तो प्रगति रास्ता पकड़ना है, संसार को रास्ता बताना है, सही रास्ता, तो भारत ही हो सकता है। शायद मैं अतिशय बोल रहा हूँ। ये हमको आज और विश्वास करने की महसूस करता है। साइंटिफिक प्रूफ ऑफ गॉड करके बोले थे। साइंटिफिक, व्हाट इज साइंटिफिक? साइंस इज मैथ। Scientific, it is 5 science. And now come on, in the world, who knows scientific? Who knows 5 science? Nobody. 5 science means Mahavishnu. Yes. Now one should understand Shiv. What is Shiv? What is Mahavishnu? Then comes what is Ganapati. Ganapati, हाथी का सिर प्रत्यारोपण, ये टेक्निकल स्किल है, आर्कियोलॉजी है, RCHI ट्रायंगल साइंस, HRI ट्रायंगल साइंस, ऋतिक के तट पर ऋतिक, त्रिकोणीय सिद्धांत, ऋतिक से साइंस से ह्यू साइंस बना, ह्यू साइंस मानव पकड़ लिया है तो ह्यूमन बना। मानव बनने की साइंटिफिक प्रूफ है। हाथी का सिर प्रत्यारोपण से विनायक से गणपति बना, परशुराम बना। मन फरसा है, हथियार लेके नहीं मारते, लक्ष्मी ज्ञान में तगड़े हैं, तभी अपनी प्रगति होती है। जहाँ लक्ष्मी प्रसन्न है, लक्ष्मी आया है, तो अपने महाविष्णु धारण हुआ तो सबके यहाँ हरा भरा होगा, कोई दुखी नहीं होगा। सारी संसार को पालन पोषण संरक्षण करने की नियत होता है। नहीं, थैंक यू सर। हाँ, अभी आपने हमारे बीच में पर्यावरणविदी, पशु सेवी, समाज सेवी, जानी मानी रायबरेली के, जिन्होंने अब होएगा बस गंगा को राष्ट्रीय घोषित करने के लिए अच्छा 49 दिन का अनशन किया था, जिसमें हमारे प्रशासन में साथ में श्री सोनिया गांधी जी भी को हाथ जोड़ना पड़ा था। ऐसे महान हस्ती आपके बीच में आज रसलीला चल रही थी, कृष्णलीला चल रही है। यहाँ पे सब आध्यात्मिक चर्चा का बिल्कुल माहौल बना हुआ है, संत सम्मेलन का समागम है। ये अवसर बहुत कम मिलते हैं। हो सकता है कि कुछ बातों में कुछ आपको काम की बात मिल जाए, हो सकता है कि इस माहौल में पता नहीं कौन किस रूप में आपको मिल जाए, आपका कहां से क्या हो जाए। कथा चलती है, भागवत होती है, रामायण होती है, कौन सी चौपाई, कौन सा सूत्र आपके दिमाग में चला गया। बहुत से ऐसे लोगों का रिकॉर्ड रहा है कि कथा सुने उनका दिमाग बदल गया, उनका मन बदल गया, भले ही कथा कहने वाले का मन भले न बदले, क्योंकि जब तक उसका मन बदला नहीं होगा तो कथा कहेगा कैसे। वो तो बदला ही है, मगर अगर कहीं से कोई अगर आपको शंका हो रही हो तो आप अपने मन को बदलने के लिए एक सूत्र ही आपके लिए बहुत है। ऐसे श्याम साधु जी का इस चुरवा हनुमान समित इस गांव क्षेत्र के लोगों के से कोटि कोटि प्रणाम है। और हमारे बीच में श्री लक्ष्मण राव जी की जो घोषणा, एक आई सर्जन आपके बीच में पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा है, इस हिंदुस्तान की संस्कृति को, इसकी अध्यात्म को अपनी, अगर कोई उस भाषा में नहीं समझता तो पूरे दुनिया को समझाने के लिए हमारे लक्ष्मण राव जी अपनी भाषा में पूरे वर्ल्ड को समझाते हैं कि गणेश क्या है, विष्णु क्या है। मतलब हो सकता है कि विदेशी लोग कुछ हंसी
हमारे धर्म को कुछ हंसी का पात्र समझते हो, उसको हमारे लक्ष्मण राव जी ने बड़े अच्छे ढंग से पेश करके ऐसी बात का सजेशन दिया है जिसकी कल्पना करना बहुत कठिन है। और आने वाले दिनों में ये क्या करेंगे, ये तो बहुत जल्दी सोच सुनाई पड़ेगा आपको श्याम साधु जी का, क्योंकि श्याम साधु जी ने पशु निरीह जानवरों की सेवा करते करते इनके मन में भगवान श्री हनुमान जी ने इनके अंदर एक और प्रेरणा भरी। वो कौन प्रेरणा? मानव के दर्द को। मानव, इनको किसी जात पात से कोई मतलब कभी नहीं रहा। मनुष्यता किसको कहते हैं? अभी कहा हमारे लक्ष्मण राव जी ने कि मानव क्या होता है। कौन है मानव? मानव कौन है? हम देखने में तो लगते हैं आदमी, बढ़िया है, नाक है, कान है, एक चौपाई गई है कि ये शाम न विद्या तपो न दानम ओ ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा तेम्रेत लोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति। जिनके बाद न यश है, न विद्या है, न तप है, न ज्ञान है, न ज्ञान है, न शील है, न धर्म है। धर्म का मूल क्या है? दया। हमारे साधु जी ने कहा धर्म का मूल क्या है? दया। धर्म का मूल दया। जिसके अंदर दया नहीं है वो कभी धार्मिक हो ही नहीं सकता, वो धर्म के प्रति कभी सजग हो ही नहीं सकता। तो ये जो सम्मेलन है हर साल होता है, मगर इस वर्ष कुछ नई बात लेके आया है। ये सम्मेलन कुछ इस बात नए साधुओं को और नए व्यवस्था को लेके आया है। पुरानी रीति रिवाज तो चलती ही रहती है, एक काम को करते करते जी उग जाता है। आलू खाते खाते, टमाटर खाते खाते, गोभी खाते खाते, वही सब्जी वही दाल खाते खाते जी उग जाता है। आदमी आलू तो वही है मगर उसके बनाने के तरीके कई किस्म के हैं। सब्जी वही है, सब कुछ वही है, गीता वही है, भागवत वही है, देश वही है, धरती वही है, गंगा वही है, पृथ्वी वही है, सब कुछ तो वही है। अरे क्या बदला है? केवल हमने अपने मन के विचारों को बदल दिया है। हमने केवल अपने मन के विचारों को बदल दिया है। आज हम ये नहीं समझ रहे हैं कि हमारा वास्तविक कर्म और वास्तविक धर्म क्या है। वास्तविक धर्म हमारा यही है कि हम अपने कर्तव्य पथ से न गिरे। आपके यहाँ ये प्रोग्राम हो रहा है, ये कार्यक्रम हो रहा है, ये समस्त पूरे राष्ट्र, पूरे विश्व के कल्याण के लिए हो रहा है। ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं हो रहा। अभी यहाँ यज्ञ शुरू होगा और हवन कराएंगे आचार्य जी। हवन एक ऐसी प्रक्रिया, अगर एक चम्मच घी आपको हम देंगे, ये वैज्ञानिक प्रणाली है जैसा बताया उन्होंने। हमारी बात को अंग्रेजी में सिद्ध कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को बताएंगे। हमारा यज्ञ पे रिसर्च चल रहा है तमाम जड़ी बूटियों द्वारा, इसीलिए कहते हैं ये तांत्रिक क्रिया। तांत्रिक क्रिया क्या है? वही बात है भाई, वैज्ञानिक क्रिया है कि कौन सी जड़ी बूटी के द्वारा, कौन सी चीज के द्वारा हवन किया जाए जिससे वातावरण में हम पूरे अब एक बहुत बड़ी बात आ रही है। मान लो परमाणु बम है आपके पास, तो परमाणु बम को जगने में देर लगेगी, मगर मैं जिस प्रक्रिया से मैं हवन कर दूंगा तो कम से कम एक साथ 1 लाख आदमी तो सो ही जाएगा। कितना? 1 लाख आदमी सो जाएगा। जैसे ही उसकी खुशबू नाक में जाएगी उसका काम खत्म हो जाएगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट गैस निकली थी, भोपाल गैस कांड हुआ था, यज्ञ में उतनी ताकत है। 24 कलाएं रावण को मालूम थी यज्ञ की। रावण अजय था, केवल अपने कर्मों के द्वारा ही उसने अपने को पराजित कर लिया और मुक्ति को प्राप्त कर लिया। यानी भगवान से लड़ गया, ईश्वर से लड़ गया। साक्षात्कार राक्षस लोग ही करते हैं, भगवान राक्षसों को ज्यादा मिले हैं और भक्तों को कम मिले हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, राक्षसत्व है वो देखता है कितनी दम है इसकी बात में। इसके कचरे हमारे साधु जी ने कहा 3 महीने के अंदर अगर आपका काम ना हो जाए, आपका कुछ असर ना उसको दिखाई पड़े तो हमें मारो। यहां इतना बड़ा चैलेंज पूरे वर्ल्ड को करना आसान काम नहीं है। केवल आपको समझना है बात को, साधु जी की बात को समझना है, उसको अपने जीवन में धारण करना है। आपको 3 महीने का, और हम तो और कम बता रहे हैं कि 40 दिन के अंदर पाठ करो
40 लिखा है ना, पाठ करो 40 का मतलब बहुत 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 बड़ा मतलब है। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि समापन की ओर है, सभी को कार्य है, शाम को फिर प्रोग्राम है। तो अब आप 16 तारीख को हमारे श्याम साधु जी का और हमारे बीच में श्री आई सर्जन श्री लक्ष्मण राव जी सेवक, इनको हमने सेवक की भी उपाधि दिया है। लक्ष्मण राव जी सेवक, जो कि इस देश और समाज की सेवा करने के लिए ही ये निकल पड़े हैं। समय बड़ा नाजुक है, ये बात हम आपको बिल्कुल बताए जा रहे हैं कि समय बहुत नाजुक है। अगर आने वाले दिनों में आप जगे नहीं और आपने अगर अपने को पहचाना नहीं, जैसे जैसे दुश्मन जो है दस्तक दे रहा है और हम सोए पड़े हैं, हमको इसका ज्ञान बिल्कुल नहीं है कि हमारे छाती के ऊपर दुश्मन दाल दर रहा है और हम गफलत में पड़े हुए। एक दिन वो दूर नहीं होगा जब हम अपने ही घर में, अपने ही मकान में, अपने ही देश में किराए जैसा महसूस करेंगे। उस स्थिति को बचने के लिए, बदलने के लिए जन क्रांति की आवश्यकता है। आने वाले दिनों में जिसकी रूपरेखा रखी जा रही है वो भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र जैसे लोगों का जन्म हो चुका है आज इस धरती के ऊपर। और एक एक चीज का हिसाब जिन लोगों ने अपनी शहादत के ऊपर, इस देश की कुर्बानी के ऊपर इस देश का निर्माण हुआ है, आज उनका कहीं भी अता पता ही नहीं है इस देश के अंदर। आज ऐसी स्थिति को समझने के लिए और उसमें परिवर्तन लाने के लिए श्याम साधु जैसे लोग, मानवतावादी लोग, ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी लोग, एक इंजन बनता है, एक इंजन में सबका अलग अलग काम है। एक बोल्ट का अलग काम है, पिस्टन का अलग काम है, मोबिल का अलग काम है, सबका अलग। अगर कोई उसमें से कह दे कि नहीं हम बोल्ट नहीं बनेंगे तो क्या इंजन पूर्ण कभी हो सकता है? तो आप अपनी उपयोगिता को कहीं भी कम न समझें, क्योंकि आप जब तक बोल्ट बने रहेंगे तभी वो इंजन सही सलामत चलेगा, खड़खड़ाएगा नहीं, भड़बड़ाएगा नहीं। हर आदमी की देश के अंदर अपनी अपनी जगह पर उपयोगिता है और हर आदमी का काम है। कोई भी यहाँ पर नगण्य नहीं है, कोई भी नगण्य नहीं है। यहाँ तक कि इन्होंने कहा चीटी कितनी छोटी होती है, कहा चीटी चुनाइए और 3 महीने में अपना लाभ प्राप्त करिए। भिखारी से एक वो क्या बन गया कि जमीन खरीद रहा है। देखिए ये सब मेरे अधीन है, सब मानव के अधीन है। नर ही नारायण है, नर ही नारायण है। आप भगवान स्वरूप है, चाहे तो आप राक्षस बन जाएं, चाहे आप देवता बन जाएं, आप बीच में हैं, आप बीच में लटके हुए हैं। नीचे घुसे तो पशुनी में चले जाएंगे, ऊपर बढ़े तो मुक्त हो जाएंगे, बीच में रहेंगे तो दोबारा फिर चांस आ जाएगा। इनमें में से कुछ नहीं रहेंगे अगर तो आपको घोड़ा, गधा, जानवर 84 लाख योनियां इसीलिए बताए हैं, श्री भागवताचार्य जी बताएंगे। आपको भटकना पड़ेगा, आपके मन के अंदर कोई भावना अगर बच रहेगी तो आपको जीवन दोबारा अपने कर्मों के अनुसार फिर लेना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलो यज्ञ भगवान की, बोल धाम की, धर्म की, अरे बोलो धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारतीय संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की, भारत माता की, भारत माता की। अन्न जहाँ का, अन्न जहाँ का, वस्त्र जहाँ के, ज्ञान जहाँ से, वो है प्यारा, वो है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। बोलो युगाधिपति महाकाल की जय, बोलो हर हर महादेव, बोलो आचार्य महाराज की जय। यहाँ आए वे सभी साधु संत महात्माओं की, जो आए हैं उनकी, जो नहीं आए हैं उनकी, बोलो भक्त और भगवान की जय हो। लो महाराज जी। आप सभी लोग